सैम को अपनी अगली गेम के लिए ले जाया गया, जहां एक औरत बस दूर से बैठकर उसे देख रही थी। मैच शुरू होते ही दोनों टीमों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और देखते ही देखते एक एक करके दोनों टीम्स के आदमी खत्म होते गए। सैम अपनी बाइक से नीचे गिर गया। वो CLU से खत्म करने के लिए पूरी रफ्तार से आ ही रहा था, पर ऐन वक्त पर उस औरत ने वहां आकर सैम को बचा लिया। इस कहानी की शुरुआत एनकॉम टेक्नोलॉजी के CEO केविन से होती है, जो अपने बेटे सैम को अपनी नई गेम एडवेंचर्स ऑफ ग्रिड के बारे में बता रहा था। यह खास किस्म की गेम थी जहां लोग एक डिस्क की मदद से लड़ा करते थे। साथ ही उस गेम की दुनिया में कई अजीबोगरीब चीजें भी थी। केविन ने एक गेम अपने ट्रोन और CLU नाम के प्रोग्राम्स के साथ मिलकर बनाई थी, जो हूबहू उसके जैसे ही दिखते थे। अपने पिता के मुंह से इतनी तारीफ सुनने के बाद अब सैम उस गेम के बारे में और जानना चाहता था, पर केविन ने यह काम किसी और दिन पूरा करने का फैसला किया और वो सैम को अलविदा कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। पर थोड़ी ही देर बाद हर एक न्यूज चैनल पर केविन के गायब हो जाने की खबर चल रही थी। साथ ही न्यूज में केविन की बीवी के बारे में भी बताया गया, जिसकी मौत कुछ साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, जिसका मतलब साफ था कि अब केविन के भी गायब हो जाने से सैम बिल्कुल अकेला हो गया था। कुछ सालों बाद सैम ने एनकॉम टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा हिस्सेदार बनने के बावजूद अपनी ही कंपनी के एक सीक्रेट रूम में छुप कर घुसने की कोशिश की, पर सैम की इस कोशिश के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड की नजर उसके ऊपर पड़ी और उसने तुरंत ही सैम का पीछा करना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड सैम का पीछा करते करते बिल्डिंग की छत तक पहुंच गया, जहां पहुंचकर सैम ने सबसे पहले तो उसे अपना चेहरा दिखाया और फिर अपने पैराशूट के साथ बिल्डिंग की छत से छलांग भी लगा दी। लेकिन उसके नीचे उतरते ही पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन एनकॉम का सबसे बड़ा हिस्सेदार होने की वजह से कुछ ही घंटों बाद पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। अपने घर पहुंचने के बाद सैम की मुलाकात एलन से हुई, जिसने उसे केविन के आर्केड ऑफिस से आए हुए एक सिग्नल के बारे में बताया। पर असल में ये ऑफिस पिछले 20 साल से बंद था और इसीलिए सैम को एलन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वो अपने पिता को एक खुदगर्ज आदमी मानता था, जो बिना उसकी परवाह किए उसे छोड़कर चला गया। पर जाने से पहले उसने सैम को आर्केड ऑफिस की चाबी पकड़ाई। एलन की बात सुनने के बाद सैम ने एक एक बार आर्केड रूम में जाने का फैसला किया, जहां पहुंचकर उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी, जो उसे खुफिया ऑफिस में ले गया। सैम जानता था कि ये उसके पिता का ही ऑफिस है। वो वहां पर अपने पिता के सालों पुराने कंप्यूटर को चलाने लगा, पर इसी बीच उसने गलती से एक लेजर लाइट को ऑन कर दिया, जो कि उसे तुरंत ही ट्रांस सिटी नाम की एक दुनिया में ले आई। जब सैम आर्केड रूम से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके आसपास की पूरी दुनिया ज्यादा ही हाईटेक हो गई थी और इस शहर का नाम था ग्रेड सिटी। तभी एक रोबोट ने वहां आकर सैम को अलग अलग गेम्स में हिस्सा लेने के लिए चुन लिया, जिसके बाद उसे एक खास कमरे में लाया गया, जहां उसे एक स्पेशल सूट पहनाकर तैयार किया जाएगा। साथ ही इस सूट पर एक डिस्क भी लगी थी, जो अपने मालिक की सभी चीजों को अपने अंदर स्टोर करती। इसके बाद सैम को एक रिंग में भेजा गया, जहां उसे कई और गेमर्स के साथ मुकाबला करना था और इसमें जीत होगी उस खिलाड़ी की जो आखिर तक टिका रहेगा। अपनी कई लड़ाइयां के बाद आखिरकार सैम का मुकाबला रिंजलर से हुआ, जो कि बाकी फाइटर से ज्यादा ताकतवर था। रिंजलर एकलौता फाइटर था जो 2 डिस्क्स का इस्तेमाल करता था और अपनी इसी ताकत की मदद से उसने बड़ी ही आसानी से सैम को हराना शुरू कर दिया। पर जैसे ही रिंजलर अपना आखिरी वार करने वाला था, तभी ग्रिड सिटी के मालिक की नजर सैम के शरीर से निकल रहे खून पर पड़ी और उसने तुरंत ही सैम को अपने पास बुला लिया। मालिक के पास पहुंचकर पहले तो सैम को लगा कि शायद वह अपने पिता से बात कर रहा है, पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके सामने जो इंसान खड़ा है वो उसके पिता नहीं है, बल्कि वो तो बस उसके पिता की एक डिजिटल कॉपी है। इसके बाद सैम को अपनी अगली गेम के लिए ले जाया गया, जहां एक औरत बस दूर से बैठकर उसे देख रही थी और रिंग में पहुंचने के बाद उसे पता चला कि उसका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि उसके पिता के बनाए हुए CLU और उसके साथियों से ही था। मैच शुरू होते ही दोनों टीमों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और देखते ही देखते एक एक करके दोनों टीम्स के आदमी खत्म होते गए। पर तभी अचानक सैम अपनी बाइक से नीचे गिर गया और उधर वो CLU से खत्म करने के लिए पूरी रफ्तार से आ ही रहा था, पर ऐन वक्त पर उस औरत ने वहां आकर सैम को बचा लिया, जिसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से भाग गई। रास्ते में उस औरत ने अपना नाम कोरा बताया और अब वो पूरी रफ्तार से सैम को ग्रिड सिटी से दूर ले जा रही थी। थोड़ी देर बाद आखिरकार सैम की मुलाकात अपने पिता से हुई, जिसने खाना खाते समय उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। असल में केविन ट्रोन और CLU के साथ मिलकर इस गेम को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक से गेम के अंदर अपने आप ही नई नई चीजें होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो गेम ने अपना खुद का एक दिमाग बना लिया था। केविन के मुताबिक वह लोग दुनिया को बेहतर बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन CLU ट्रोन और केविन को अपने रास्ते से हटाकर ग्रिड का इकलौता मालिक बनना चाहता था। और जब ट्रोन ने CLU का मुकाबला करने की कोशिश की तो CLU ने उसे भी खत्म कर दिया, जिसके बाद से वह कभी दिखाई नहीं दिया। केविन किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब तो हो गया, लेकिन तब से अब तक वह इस गेम में ही फंसा पड़ा है और ग्रिड के दरवाजे को सिर्फ बाहर की दुनिया से ही खोला जा सकता है। अब सैम अपने पिता के साथ वापस घर जाना चाहता था, क्योंकि
क्योंकि ग्रिड का दरवाजा अभी भी 8 घंटों के लिए खुला था। पर तभी केविन ने उसे बताया कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि CLU असल में यही चाहता है। अगर CLU के हाथ में केविन की डिस्क लग गई तो वो भी असली दुनिया में पहुंच सकता है। साथ ही सैम को पता चला कि आर्केड रूम से वो सिग्नल केविन ने नहीं बल्कि CLU ने ही भेजा था। अब सैम किसी भी हालत में ग्रिड के दरवाजे तक पहुंचना चाहता था ताकि वह एलन की मदद से CLU को सिस्टम से पूरी तरह मिटा दे। कोरा भी इसमें उसकी मदद करना चाहती थी, इसीलिए उसने सैम को एक मैप दिया जिसमें जूसू नाम के एक प्रोग्राम की जानकारी थी जो समय आने पर उसकी मदद करेगा। मैप मिलते ही सैम अपने पिता की इच्छा के बावजूद केविन की बाइक लेकर ग्रिड सिटी की ओर निकल गया। पर थोड़ी देर बाद जब केविन को सैम अपने कमरे में नहीं मिला तो केविन ने आखिरकार अपने ठिकाने से बाहर आकर सैम को ढूंढने का फैसला किया। शहर में पहुंचते ही सैम ने अपनी बाइक यूं ही सड़क के बीचों बीच छोड़ दी, जिसकी मदद से CLU ने केविन के ठिकाने का पता लगा लिया। पर जब तक वह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा तब तक केविन वहां से निकल चुका था। वहीं क्लब के बाहर एक औरत सैम को कैस्टर नाम के एक आदमी के पास लेकर गई, जिसने थोड़ी देर बाद सैम को बताया कि असल में वही जूसू है, लेकिन उसने कुछ समय पहले ही CLU से हाथ मिला लिया था। खैर कुछ देर बाद ही CLU की फौज ब्लैक गार्ड्स ने उस क्लब पर हमला करके सबको मारना शुरू कर दिया, लेकिन न वक्त पर कोरा और केविन सैम को बचाने के लिए पहुंचे। लेकिन इस लड़ाई में कोरा का हाथ जख्मी हो गया, जिस वजह से उन तीनों को वहां से भागना पड़ा। लेकिन वहां से भागते वक्त एक गार्ड ने केविन की डिस्क चुराने की कोशिश की और तभी जूसू ने उस गार्ड से वो डिस्क छीन ली ताकि वह उसे CLU के हवाले कर सके। पर CLU ने इसके बावजूद जूसू को अपना दोस्त मानने की बजाय जाते जाते उस क्लब को बॉम्ब से उड़ा दिया। उधर केविन और सैम के बीच बहस चल रही थी कि आखिर उन्हें आगे क्या करना चाहिए। होश में आने के बाद कोरा ने सैम को केविन के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया। असल में केविन ने खतरे की घड़ी में उसकी जान बचाई थी और तभी से वह उसके साथ काम कर रही है। उसका सपना था कि शायद एक दिन वो भी असली दुनिया को देख पाएगी। खैर जल्द ही वह एक बहुत बड़े जहाज पर आ पहुंचे जहां CLU अपनी नई फौज के लिए प्रोग्राम्स को तैयार कर रहा था। वहां से केविन और सैम को जिंदा बाहर निकालने के लिए कोरा ने अपना बलिदान देने का फैसला किया। दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए वह सीधा जहाज पर कूद गई, जहां रिंजलर उसे पकड़कर CLU के पास ले आया। कोरा और रिंजलर की लड़ाई देखते ही केविन समझ गया कि असल में रिंजलर कोई और नहीं बल्कि उसका तीसरा साथी टॉन ही था, जिसे जरूर CLU ने रिप्रोग्राम करके अपना फौजी बना लिया है। उधर CLU अपने गार्ड्स को भाषण दे रहा था कि कैसे वह असल दुनिया पर हमला करके वहां कब्जा कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर सैम ने ज्यादा न सोचते हुए सीधा जहाज पर कूदकर कोरा और केविन की डिस्क को बचाने का फैसला किया और जैसे ही उसने कुछ गार्ड्स को खत्म करके वह डिस्क उठाई तभी रिंजलर भी वहां पहुंच गया, जिसके साथ कोरा भी थी। खैर कोरा और सैम ने साथ मिलकर एक टक्कर के मुकाबले में आखिरकार रिंजलर को हरा ही दिया, जिसके तुरंत बाद सैम जल्दी से कोरा के साथ भागकर केविन के पास फ्लाइंग डेक पर पहुंचा। वहीं CLU अपने साथियों के साथ उनका पीछा कर रहा था। कोरा की जबरदस्त फ्लाइंग स्किल्स और सैम के अचूक निशाने की मदद से उन्होंने CLU के ज्यादातर साथियों को खत्म कर दिया, जिसके बाद अब आखिर में CLU और रिंजलर ही बचे थे। और फिर जैसे ही रिंजलर ने केविन की शक्ल देखी तो उसकी याददाश्त वापस आने लगी, जिसके बाद उसने उनका पीछा करना बंद कर दिया। वहीं सैम अभी भी CLU का मुकाबला कर रहा था। तभी अचानक रिंजलर ने पूरी रफ्तार से आकर CLU को टक्कर मार दी, जिसके बाद वो दोनों अपने प्लेन से नीचे गिरने लगे। पर नीचे गिरते हुए CLU ने किसी तरह रिंजलर का बैकअप प्लेन छीन लिया, जिसके बाद वो तो वापस से केविन का पीछा करने लगा और वहीं रिंजलर सीधा समुद्र में जा गिरा। ग्रिड के दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही केविन ने अपनी डिस्क कोरा के साथ बदल दी थी। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि CLU पहले ही उनका इंतजार कर रहा था। आमने सामने आते ही केविन और CLU ने आपस में बहस करना शुरू कर दिया, जिसमें CLU ने कहा कि केविन ने ही उसे इस तरह बनाया है, वो तो बस उस प्रोग्राम को फॉलो कर रहा है जिसे केविन ने खुद बनाया है। केविन ने उसे एक बेहतर दुनिया बनाने का वादा करके उसे धोखा दिया है। और वहां केविन भी अपनी गलती मान ही रहा था कि तभी अचानक से CLU ने केविन पर हमला कर दिया और जब सैम अपने पिता को बचाने के लिए बीच में आया तो CLU ने उसे उठाकर ब्रिज की दूसरी ओर फेंक दिया, जिसके बाद वो ब्रिज दरवाजे की तरफ बढ़ने लग गया। कोरा तो सैम के साथ ही थी पर केविन अभी भी ब्रिज की दूसरी तरफ था। जैसे ही CLU ने केविन की डिस्क निकाली तो वह अपने हाथ में कोरा की डिस्क देखकर हैरान रह गया और उसने तुरंत ही ब्रिज की दूसरी तरफ छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और तभी केविन ने CLU को पकड़कर अपने साथ मिला लिया, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें पूरी ट्रोन सिटी तबाह हो गई। उधर असली दुनिया में सैम ने ग्रिड सिटी को कॉपी करके एक चिप में डाल लिया। एक नया सिग्नल मिलने की वजह से एलन भी अब आर्केड ऑफिस पहुंच गया था, जहां उसकी मुलाकात सैम से हुई, जिसने उसे कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, आपकी कही हुई हर एक बात बिल्कुल सच थी। और अब सैम ने खुद एनकॉम टेक्नोलॉजी को चलाने का फैसला कर लिया था। साथ ही अब उसने एलन को चेयरमैन के पद पर बैठाने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर कोरा भी अब असल दुनिया में पहुंच गई थी, जहां सैम उसे उसकी जिंदगी का पहला सनराइज दिखाने ले गया। कहानी यहीं पर खत्म होती है।